वेद एवं पुराण प्राचीन काल से ही एक दूसरे से संबंधित है। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराण में क्या अंतर है यह नहीं जानते। तो आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और संसार के सबसे पुराने प्रमाण भी है। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिक तौर पर भी सही एवं प्रमाणिक माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने अपने ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान के ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। ये स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वे कई अरब वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके उपवेद क्रमशः आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद की संख्या एक ही थी। बाद में समझाने हेतु इन्हें अधिक सरल बनाने के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य के जीवन से संबंधित हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा से भी जोड़ा जाता है। ये जानना भी अत्यंत रोचक है कि वेदों की हजारों पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई हैं, जिनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विश्व विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं चारों वेदों की। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 10,580 मंत्र हैं। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वो सभी मंत्र है। साथ ही चिकित्सा स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनके नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्री उल्लेखनीय है। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं गीत रूप में है। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही है। सामवेद में अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख है। अब जानेंगे पुराण क्या है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया, जिनमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उपपुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा को समर्पित पुराण में ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। महेश अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण में शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण है। आइए अब जानते हैं कि वेदों और पुराणों में क्या अंतर है। वेद संस्कृत भाषा में लिखित एक संग्रह है, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन और प्रमुख माना जाता है। ये मंत्रों और सूक्तों की अद्यतन और अध्ययन के लिए उपयोग होते हैं। वेदों के 4 प्रमुख संहिताएं हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में मुख्य रूप से देवताओं, यज्ञों, ब्राह्मणों और आरण्यकों पर ज्ञान का वर्णन है। वेदों का मूल उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का प्रदान करना है। वेदों को संस्कृति की मान्यता मिलती है और इन्हें अपौरुषेय यानी मनुष्य की रचना नहीं माना जाता है।
पुराण संस्कृत भाषा में लिखित हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जिनमें धार्मिक कथाएं, इतिहास, वंशावली, जीवन शैली, देवताओं की कथाएं और दिव्य काव्य शामिल होते हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है और ये विशेष रूप से विष्णु, शिव और ब्रह्मा को पूजनीय देवताओं के रूप में उपासना करते हैं। पुराणों का मूल उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक तत्वों को संकल्पित करना, मानव सभ्यता के निर्माण में सहायता करना और भक्ति का प्रचार करना है। पुराणों को पौरुषेय अर्थात मनुष्यों के द्वारा रचित माना जाता है और इन्हें ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ज्ञान का संग्रह माना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। जय श्री राम।